गाइस, ये एक और टॉपिक है सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को कहते हैं। एंड अर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। देखें फॉर एग्जांपल ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, राइट। अगर आप बोन को देखें तो ये वाला हिस्सा जो है बोन का मिडल हिस्सा, इसे शेफ्ट कहते हैं, शेफ्ट कहते हैं, या जो है इसे डायाफेस कहते हैं। डायाफेस के एंड पे जो रीजन शुरू होती है इसे कहते हैं मेटाफेसिस। ये सारा मसला यहाँ से बनता है। मेटाफेसिस ह्यूमन बॉडी में वो ग्रोइंग पॉइंट होता है जहाँ से एक बोन क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है। यानी कि बोन में ग्रोथ कहाँ से होती है, मेटाफेसिस से। इस मेटाफेसिस में जब मेटाफेसिस के ऊपर से एक कैप्सूल गुजरा है, इस कैप्सूल ने इसको कुछ जॉइंट्स में कवर किया हुआ था, ठीक है। जिस कैप्सूल ने कवर किया है मेटाफेसिस को, इसमें जब कोई इन्फेक्शन आ जाए यानी कि मेटाफेसिस के ऊपर जो कैप्सूल गुजरे हैं, इस कैप्सूल में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वही इन्फेक्शन यानी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह एक्सेस कर सकता है कहाँ तक, जॉइंट कैविटी तक। तो ऐसे कंडीशन में जॉइंट्स में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और पेनफुल कंडीशन पैदा होती है। इसको कहते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। अगर कोई आपसे पूछें कि भाई बताएं सेप्टिक अर्थराइटिस क्या है, तो आपका आंसर ये होगा कि बोन में जो मेटाफेसिस, ठीक है, यानी कि शेफ्ट के ऊपर जो हिस्सा है, ग्रोविंग हिस्सा, बोन जहाँ से ग्रोथ करता है, इस मेटाफेसिस के ऊपर से क्या गुजरा है, उसको किसने इनक्लोज किया है, एक लेयर ने, इसे कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल में अब कोई मसला आया, इन्फेक्शन उसको लगी, तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो सकती है। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आए हैं तो ये यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं जॉइंट कैविटी तक। तो फिर जॉइंट में क्या होता है, पेनफुल कंडीशन होती है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। और जब एक जॉइंट में मुसलसल एक लंबे अरसे से कोई डिज़ीज़ लगी हो और इसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो, यानी कोई होप न रहे कि यार उसको किस तरह रिकवर किया जाए, ये मुमकिन नहीं है, तो आप इसको फिर क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। टोटल जॉइंट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। जिस तरह लोग TKR करते हैं, TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट को हटा देते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं। इस तरह अगर आप देखें THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके बजाय एक आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगा देते हैं। तो जब जॉइंट्स में ऐसी डिजीज़ लग जाए जिसकी रिकवरी या जिसकी वापस नॉर्मल होने की चांसेस कम हो, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये था सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।